कहा सोचे थे नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस डायलॉग को थोड़ा सा बदल दीजिए। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की परिस्थिति में मांझी द माउंटेन मैन का यह डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। आप सबको पता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर। कुछ सामंती वकीलों ने बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध किया। चीफ जस्टिस सुरेश कैत के फैसले के बावजूद सामंती वकील अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि हम यहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, क्योंकि उनका दावा था कि जो फैसला सुनाया है वो एक दलित चीफ जस्टिस ने सुनाया है और इसीलिए हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। बड़ा अजीब तर्क था। ऐसे तो जितने भी स्वर्ण चीफ जस्टिस हैं उन सभी के फैसलों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या एक स्वर्ण चीफ जस्टिस एक दलित के लिए फैसला नहीं सुनाता है? और क्या वो दलित उस फैसले को मानता नहीं है? जब एक दलित एक स्वर्ण चीफ जस्टिस के फैसले को मान सकता है तो सामंती वकीलों को दलित चीफ जस्टिस का फैसला मानने में क्या परेशानी हो रही है? खैर, सामंती वकीलों को यह लगा था कि जो बाबा साहेब की प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं वो चंद हैं, थोड़े से हैं, ज्यादा संख्या नहीं है उनकी, इसीलिए उनकी बात को दबा दिया जाएगा और बाबा साहेब की प्रतिमा हम नहीं लगने देंगे। उनका यही सोचना था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सोशल मीडिया के इस जमाने में बात फैलने में वक्त नहीं लगता है। देखते ही देखते यह मुद्दा पूरे देश में पहुंच गया। हर दलित ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया और जब बात आई 11 जून की, वो तारीख जहां पर भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्वालियर पहुंचकर अपने हक की लड़ाई में शामिल हों, उसके बाद ग्वालियर की धरती नीले रंग से रंग गई। हजारों कार्यकर्ता, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंचे। विनय रतन जी भीम आर्मी के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया जा रहा था। हालांकि पुलिस की खास तैनाती के साथ भीम आर्मी को शहर में नहीं घुसने दिया गया। उन्हें शहर से 25 किलोमीटर दूर रोक दिया गया और वहीं पर यह आंदोलन चला, क्योंकि पुलिस को यह खतरा था कि अगर कहीं भीम आर्मी शहर में पहुंच गई तो बहुत भारी विवाद हो सकता है। लेकिन जिन सामंती वकीलों ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी, अभद्र व्यवहार किया था, उनके खिलाफ कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी देते हैं कि अगर हिम्मत है तो लगाकर दिखाओ बाबा साहेब की प्रतिमा। और जब सामंती वकीलों का यह सोशल मीडिया पोस्ट देश के कोने कोने में पहुंचा तो हर एक दलित ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया। सामंती वकीलों की तरफ से यह तर्क रखा गया था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में श्री राम की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन वो तो आस्था के केंद्र हैं, उनका संविधान के कोर्ट परिसर में क्या मतलब? वहां तो उन्हीं की प्रतिमा लगनी चाहिए जो कि संविधान के निर्माता हैं। और जो राम मंदिर में श्री राम की प्रतिमा लगाई गई वो भी कोर्ट के आदेश के बाद ही लगाई गई। तो जो कोर्ट है वो सर्वोच्च है और सर्वोच्च जहां से फैसले सुनाए जाते हैं। तो मंदिरों में श्री राम की प्रतिमा शोभा देती है और वहीं कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा शोभा देती है। तो वकीलों को जब मुंह की खानी पड़ी तो वो अपनी जिद पर अड़ गए कि कुछ भी हो जाए हम बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता ग्वालियर में पहुंचे थे, सबकी एक मांग थी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम बाबा साहेब की प्रतिमा लगा कर रहेंगे। और यह आंदोलन सिर्फ बाबा साहेब की प्रतिमा का नहीं था, यह दलित के आत्मसम्मान के लिए था, उनके हक के लिए था, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए था, उस धमकी का जवाब देने के लिए था जो सामंती वकीलों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उसका जवाब देना जरूरी था, आवश्यक था, वरना तो मान लिया जाता कि आज भी दलित समाज दबा हुआ है। सामंती वकीलों का कहना था कि संविधान तो BN राव ने लिखा है, बाबा साहेब ने संविधान लिखा ही नहीं है। जो इतिहास जानते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, वो सब ये मानते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, BN राव ने टाइपिंग की है। बाबा साहेब ने उनको टाइपिंग करने के लिए जो कहा, BN राव ने वही टाइप किया। बच्चा बच्चा, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि संविधान किसने लिखा है। बावजूद इसके ऐसे तर्क उठाए गए कि बाबा साहेब को दरकिनार कर दिया जाए। आजादी के इतने सालों बाद आज भी बाबा साहेब की बातों पर
कोर्ट परिसर में ही अमल नहीं हो रहा है तो गांव में, गलियों में, शहरों में, जहां पर दलित को दबाया जाता है, जहां पर उसको उसका हक नहीं मिलता है, वहां की तो बात ही क्या की जाए जब कोर्ट परिसर में ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी भावनाएं आहत होंगी ही। आपने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, और अब आपको डर लग रहा है जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हजारों की संख्या में, तो आप कहीं दिखाई ही नहीं दिए। अगर आप में हिम्मत थी तो आप उनका सामना करते, उनके बीच में जाते और फिर बोलते कि अब लगा कर दिखाओ बाबा साहेब की प्रतिमा। सिर्फ 5 भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे जब अनेक वकीलों ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की। लेकिन आज 11 जून को जब वहां पर हजारों कार्यकर्ता पहुंच गए उनके समर्थन में, तो आपकी घर से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर अब तक खामोश क्यों बनी हुई है? क्यों इसमें दखलंदाजी नहीं कर रही? क्यों उन सामंती वकीलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही? क्यों दलितों के पक्ष में उनके हक के लिए कुछ बयान नहीं दे रही? क्या यह सरकार पर सवालिया निशान नहीं है? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है कि देश के कोने कोने से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को अपने हक के लिए पहुंचना पड़ रहा है? जिस दिन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई कोर्ट परिसर के बाहर, उसी दिन फैसला हो जाता, उसी दिन उन सामंती वकीलों को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि तपती लू में, दोपहर में, गर्मी में अनेकों जगहों से लोग वहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के लिए पहुंचते। इतनी तकलीफ और इतनी जहमत उठाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती अगर मध्य प्रदेश सरकार इस पर समय से एक्शन ले लेती। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भंते विनाचार्य, जो कि महाबोधि मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिन्हें पिछले समय गिरफ्तार कर लिया गया था, और आपको यह भी बता दूं कि क्या गिरफ्तारी का मामला था। दरअसल 12 जून को एक आंदोलन की शुरुआत होती है, मुक्ति आंदोलन की, जिसमें कहा जाता है कि ब्राह्मणों से बोध गया को मुक्त किया जाए और वहां पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी पूरी तरीके से बनाई जाए। इसके बाद 13 तारीख को, 13 मई को वहां पर डीएम पहुंच जाते हैं कुछ पुजारियों के साथ, और उसी बोध गया के परिसर में बने शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। वहां पर कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, वहां पे झड़प होती है, भीम आर्मी के नारे लगाए जाते हैं, इधर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, दोनों में विवाद होता है और इस विवाद के बीच भंते विनाचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 1 महीने से वो जेल में थे, लेकिन कल यानी कि 11 जून को उनकी जमानत हो गई। केस आगे भी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है। देश में ये सब कुछ चल रहा है और दलित आज भी अपने हक के लिए लड़ रहा है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपने अपना कंटेंट क्यों बदल दिया? पहले आप सबको पता है कि मैं मोरल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाया करता था। चैनल का नाम भी बुद्धा इंस्पायर्ड है और आज मैं इस पर न्यूज सुना रहा हूं, तो सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे खुद ये महसूस हुआ अंदर से कि जो ज्ञान सिर्फ बातों में हो वो सिर्फ ज्ञान ही रह जाता है, लेकिन जो ज्ञान अनुभव पर उतर जाए वही सच्चा ज्ञान होता है। इसीलिए जहां भी हक और इंसाफ की बात होगी आप मुझे वहां पर खड़ा पाएंगे। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से, मेरे चैनल से मैं उन वंचितों की आवाज बनना चाहता हूं जिनके हक को सदियों से दबाया जा रहा है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी तो यही किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी तो यही किया। जो वंचित हैं, जिनको शूद्र बोला गया, जिनको दलित बोला गया, जिनको हरिजन बोला गया, उनके हक हमेशा दबाए गए और कुछ लोग ही ऐसे हुए जिन्होंने उनके हक को दिलाने के लिए प्रयास किया, संघर्ष किया। तो मैं भी महात्मा बुद्ध के उसी रास्ते पर आगे बढ़कर उनके लिए हक और इंसाफ की लड़ाई में भागीदार बनना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे समर्थन दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम वंचितों के हक की लड़ाई आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।